पादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्यापन येन चराचरं तत्त्वपदं दर्शितं येन तस्मै अखण्डानन्दबोधाय शिष्ये सन्तापहारिणे सच्चिदानन्द रूपाय रामाय श्री गुरुदेव नमः। अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्म निवारणं ज्ञानवैराग्य सिद्ध्यर्थं गुरुपादोदकं पिबे। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षीभूतं भावातीतं त्रैगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। सद्गुरुं त्वं नमामि। बुद्धि में हो अवतरित करते स्वयं प्रकाश बंदो श्री गुरुपद कमल आप में वास। बंदो श्री गुरुपद कमल आप में वास। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुनो ध्यान से पूजाय श्रुति गावे नित्य करे प्रेम से वो निश्चय निज पावे। जो तृण से ब्रह्मादिक में पूर्ण भरा है आवाहन उसको देना ही नखरा है। आधार वही है
उसको कैसे किस आसन पर बिठलावे। जो स्वयं स्वच्छ है पाद अर्थ से उसकी, नित करे स्वच्छता चंचल मति है तिसकी। जो निज शुचि से यह विश्व शुद्ध दिखलावे, क्या उसे आचमन देकर शुद्ध बतावे। मल भाव रहित जो निर्मल भरा हुआ है, उसका मल जल से धोना यही धुआं है। सब विश्व पेट में उसे वस्त्र पहनावे, कितना लंबा चौड़ा काम न आवे। जो निरालंब है आदि अंत नहीं रखता, उपवीत उसे नहीं विधि पहना सकता। निर्लेप वस्तु में चंदन कहाँ लगावे, वासना रहित को कैसे पुष्प चढ़ावे। जो रम्य रूप जिसकी सुंदरता छाई, उसको जड़िया भूषण क्या शोभादाई। जो नित्य तृप्त ना वैद्य उसे बतलावे, 10 गुणों का क्या वह बीड़ा खावे। है अनंत जो तीनों गुण नित गाते, जड़दी से उसको परिक्रमा देते। जहाँ एक कहे से माया भरम हो जावे, तहाँ नमस्कार ये शब्द ही गोता खावे। अब अवैध है जानना भाग जाता है, फिर वेद जानना किस प्रकार आता है। जिसके प्रकाश से अक्षर ब्रह्म कहावे, उसको प्रकाश क्या दीपक से दर्शावे। जो बाहर भीतर जड़ चेतन में सम है, उसका स्थानांतर करना ही दृढ़ ब्रह्म है। ऐसे नित्य मायानंद सत्य गोरामी, निज पूजत भगवत दास घाट में ध्यान। नाम एक है जगत का कहे सकल संसार, मूर्ख बन बन डोलता चढ़े न सतगुरु द्वार। देख खिलौने खांड के बहुविध मीठो एक, नीर बर्फ दो जो नहीं ऐसो देख अधिक। गोचर क्षर सगुण है अक्षर लखियो मिठास, लखने वाला अलख है तीनों मिलते पास। राम काम दो शब्द हैं रहे जीव के पास, काम राम को दे लखे है राम ही को वास। सुख दुख भोग समान है मूर्ख गावे लोई, ज्ञानी जन सम
त्यागी करे सेवा, शिष्य सो सत है कहा, निज रूप बिना सेवा लखावे, सतगुरु महान। अस्थि रूप सत नाम है, जाता लख में निश्चय अस जिनके लिए, सो अनन्य पद पाए। नाम रहित जो दृश्य सो, विश्व स्वयंभु स्वभाव। व्यष्टि नाम में जगत है, भाष्य अनंत भाव। सुना सुनी सब जग कहे, देखी कहे न कोई। जो देखी लख के कहे, मुझसे भिन्न न होए। मत वालों की मत सुनो, है अनंत नहीं एक। एक चाहो तो सत कहो, सदा प्रेम की टेक। एक चाहो तो सत कहो, कहो प्रेम की टेक। आरती आत्म ब्रह्म की कीजे, तन मन धन सब अर्पित की। आरती आत्म ब्रह्म की। घट घट वासी सर्व निवासी, पूर्ण ब्रह्म सदा सुख राशि। आत्म रूप निश्चय कर लीजिए, आरती आत्म ब्रह्म की। तन मन धन सब अर्पित की। जगमग ज्योत जले दिन राति, ना चाहिए कुछ दिया न बाती। आत्म अनुभव निश्चय कीजिए, आरती आत्म ब्रह्म की। तन मन धन सब अर्पित की। सब देहन में तुम्हारी गरिमा, तुम हो एक अखंड जन। सतचित आनंद निश्चय कीजिए, आरती आत्म ब्रह्म की। तन मन धन सब अर्पित की। सब जो तन की मैं हूँ ज्योति, मेरी ज्योति सबकी ज्योति। ब्रह्मानंद अमीरस पीजे, आरती आत्म ब्रह्म की। तन मन धन सब अर्पित कीजिए, आरती आत्म ब्रह्म की। बोल मेरे श्री सतगुरुदेव महाराज की। सर्वांग योग का दूसरा अध्याय है प्रश्न। श्री गुरु कहे लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निश्चय स्वरूप, यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप। इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है। जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग बता से अपने आगे रखना भूलना नहीं। फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मचार्य से। यहाँ गुरु स्थान योग नामक अध्याय दूसरा संपूर्ण। नारायण भगवान ने समुख से जो पाठ से
जिसको भारत में सुचंद रच के श्री व्यास जी ने गई। सद्बोधामृत वर्षिणी भगवती अष्टादशायनी। हो मेरा निज इष्ट मातु भगवत गीते भवेशनी। हो मेरा निज इष्ट मातु भगवत गीते भवेशनी। इस रीति दया युक्त नेत्रों में जल है भरा। डूबा चिंता में लकी के बोले यूं मधुसूदन। श्री भगवान विरोधी स्वर्ग का पाठ अन्याय प्रिय मोहि। सुकीर्ति मेटने वाला क्यों आया है तुझे। नामर्दी छोड़ दे पाठ शोभा देती नहीं तुझे। त्याग के शुद्ध रीति ये खड़ा हो जा सब कर्म। अर्जुन बोला मधुसूदन मैं कैसे युद्ध में भीष्म द्रोण को करूं प्रहार। ये योग्य पूजा के अरिसूदन। ना मारते श्रेष्ठ गुरुजनों को भिक्षा वृत्ति है यहाँ लाभदायी। मारो गुरु तो रज से लपेटे वे काम बोगाट यही मिले। जानू ना मैं इनमें श्रेष्ठ क्या है। मैं जीतता हूँ अथवा ये मुझे ही। जीना नहीं कौरव मार के वे है सामने रण के हेतु। अज्ञान के दोष ये समाये भूला हूँ मैं धर्म सो पूछता हूँ। होवेगा जो श्रेय स्थायी कहो सो मैं चेला हूँ आपका बोध देने। ना मिले राज्य मुझे मही का समुद्र इंद्रासन देवताओं का। तथापि ये इंद्रियां दाहकारी कैसे मिटेगा भरम हो भारी। संजय बोले कह के कृष्ण से ऐसा गुड़ाकेश परम तप। करूँगा मैं नहीं युद्ध रथ में चुप हो रहा। मध्य में दो दलों के ही दुखी अर्जुन देख के। हे राजन कृष्ण जी बोले मुस्कुरा के सुवाक्य। श्री भगवान बोले ना सोचना जो सो सोचे। शब्दों में ज्ञान गा रहा। जीवतों की मरे उनकी ज्ञानी चिंता नहीं करी। पूर्व में मैं नहीं था क्या। क्या तू राजा ना थे कभी। किंवा ये सब ही आगे ना होंगे यह भी नहीं। देही को देह में जैसे बाल्य यौवन है जरा। वैसे देहांतर प्राप्ति ज्ञानी जाने फंसे नहीं। मात्रा स्पर्श है दाता शीतोष्ण सुख दुख। अनित्य आते जाते हैं सहते जाओ भार। सुख दुख एक सा ही माने जो हीर अर्जुन। उसे व्यथा ना देवे ये मोक्ष के योग्य है भाई। कभी दिखे नहीं मिथ्या अभाव नहीं सत्य का। आत्मवेता जनों ने ये दोनों का भेद है लखा। अविनाशी वही जानो व्यापक जो सब विश्व में। उस अव्यय का नाश कोई भी नहीं। अविनाशी अप्रमेय नित्य तिसके शरीर ये। विनाशी है कहे ज्ञानी इसी से लड़ भार। जो जाने है इसे हंता माने जो मृत्यु है इसे। दोनों ही मूर्ख हैं आत्मा मरता मारता नहीं। वह नहीं मरता भी नहीं है। जन्मा था वह जाएगा रहना ऐसा। नित्य स्थायी ये अजन्मा पुराना। मरे नहीं देखो मृत्यु आए। जो इस अविनाशी को अजन्मा नित्य अव्यय जाने है सो किसे पाठ मारेगा मरवाएगा। जो त्याग के ये कपड़े पुराने नवीन लेवे नर दूसरे ही।
उसी प्रथा से यह जीर्ण दे, छोड़े लखे दे नया सब दे। इसे शास्त्र नहीं काटे, आगी नहीं जला सके, जल से ये नहीं भीगे, वायु सूखा नहीं करे। ये अछेद अदाई है, भीगता सूखता नहीं, नित्य है सर्व में स्थायी, सनातन हिले नहीं। अचिंत्य है ये अव्यक्त, अविकारी कहा गया, ऐसा जान के इसको शोक के योग्य तू नहीं। कहेगा यदि तू आत्मा होता है नित्य ही मरे, तो भी इसके लिए पाठ शोक तेरा अयोग्य है। पैदा होवे जिसे मृत्यु, जन्म है जो मरे उसे, यही सिद्धांत है स्थायी, इससे शोक व्यर्थ है। मूल में भूत है गुप्त, मध्य में दृश्य है बुद्ध, अंत में फिर अव्यक्त, इनका शोक है वृथा। आचार्य से एक इसे लखे है, आचार्य से एक इसे कहे है, आचार्य से एक इसे सुने हैं, सुनते भी है बोध नहीं किसी को। सबके देह में पाठ सदा देही अवध्य है, इसी से सब भूतों का शोक तू करना नहीं। सर्व धर्म देखने से भी वह योग्य तुझे नहीं, धर्म के युद्ध से श्रेष्ठ ना देखे अन्य क्षत्रिय। यदि इच्छा से मिला पार्थ, स्वर्ग द्वार खुला हुआ, भाग्यवान क्षत्रियों को ही मिले है युद्ध कर्म। यदि इस अवस्था में त्यागेगा युद्ध धर्म तू, सब धर्म कीर्ति खोवेगा, करेगा पाप संग्रह। गावेंगे सब ही तेरी आकीर्ति नित्य विश्व में, संभावित जनों को है आकीर्ति मृत्यु से बुरी। वैसे रण में भागा, कहेंगे ये महारथी, सर्वत्र मान्यता तेरी, आवेगी फिर हीनता। तेरे समर्थ की निंदा करके शत्रु जो तुझे बोलेंगे अपशब्दों से, इससे श्रेष्ठ दुख क्या। मरेगा तो स्वर्ग प्राप्ति, भोगेगा राज्य जीत से। हे कौन्तेय इसी से तू खड़ा हो रण हेतु से। सुख दुख लाभ हानि, जय अजय समान, करके युद्ध में जूझो, तुम्हें पाप नहीं लगे। ज्ञान बुद्धि कही मैंने, मान तू पाठ कर्म से। ये बुद्धि युक्त होने से छूटेगा कर्म बंध से। यहाँ कर्म नहीं टूटे, संग दोष नहीं लगे, अल्प भी आचरे से ये बचावे भवबंध से। हमारा चल रहा था, ना ही कोई स्वामी है ना ही कोई दास है, सब तरंगे हैं। ये तरंग कहाँ से निकलती है? जैसे समुद्र से, ऐसे ही ये सारा है क्या? वो ब्रह्म, वो सत्ता, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। कहते हैं इसलिए अपनी परिच्छिन्न दृष्टि को हम त्याग दें। हम तो अपने आप को कुछ मान रहे हैं ना, नाम रूप आकार देह वाला। जब हम मानते हैं अपने आप को, तभी हमारा लॉस होना शुरू हो जाता है। ये परिच्छिन्न दृष्टि है। एक देह वाला मान लिया मैंने, मैं जितना इस आकार में हूँ इतना मैंने मान लिया। कहते हैं ये वाली परिच्छिन्न दृष्टि है। जब तक इस दृष्टि का हम त्याग नहीं करते, तब तक अपने स्वरूप में हम आ ही नहीं सकते। हमारा स्वरूप कैसे है? व्यापक, असंग। इसके साथ जुड़ के मैं संग वाला बन जाता हूँ, मैं संबंध वाला बन जाता हूँ।
पर ये संबंध किसी के साथ नहीं चलते, काम ही नहीं आते ये संबंध। सारे देखो अकेले अकेले जा रही हैं, कोई निकट से निकट संबंधी भी हमारे साथ जाने को तैयार नहीं होगा। बिना इस सिद्धांत के अन्य सब कल्पना मात्र और व्यर्थ मनोराज्य है। सिद्धांत खाली वही एक है कि मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं आनंद हूँ। ये नाम रूप आकार वाला मैं नहीं हूँ। बाकी जितना भी देख रहे हैं पदार्थ में अंदर बाहर जितना भी दिख रहा है वो सारा क्या है? कल्पना। कल्पना ही तो है ये। अब कल्पना किसको बोलते हैं? जो आँखों की धोखा होता है। कल्पना में हम जब बैठे होते हैं तो हमें वो वैसा का वैसे ही लगने लग जाता है, सच्चा लगने लग जाता है, पर वो सत्य तो है नहीं ना। अब सबसे बड़ा डेमो हमें गुरुदेव ने ये अपना शरीर पे ही दिखा दिया। बाहर क्या देखें हम? इधर देखें। अगर ये सत्य होता तो एक जैसे रहता, हमारा कहना मानता, पर ये कहना तो मानता नहीं है। जब दिल करता है विकार निकाल देता है। कोई चाहेगा दुखी होना? कोई भी नहीं चाहता। फिर भी इस शरीर के दुख को कौन नहीं लेते? जो ज्ञानी होते हैं, जिन्होंने इसको अपने से अलग कर दिया, वो इसको लेते नहीं। देख रही हैं आते जाते दिख रहा है ये, पर इसको अपना मानते ही नहीं है। जब हम अपना मानते हैं तभी हमें दुख लगता है। चाहे इसको अपना माने, चाहे बाहर वाले पदार्थ को अपना माने। देख लो दुख कब लगता है। बाहर वाले का कभी दुख लगा जिसको मैंने अपना नहीं माना, और चाहे डूबे चाहे तरे चाहे मरे, जरा कुछ मर्जी थी वे, उनका दुख लगता है? कभी भी नहीं लगता। फिर दुख लगता किसका है? जिसको हमने अपना मान रखा है। और जो ये अपना मानना है, ये देखो अब सामने जो भी है मैंने उसको अपना माना, तो वहाँ तक कोई रस्सी है जो, या कोई पट्टी है कि मैंने यहाँ लिख दिया वहाँ से यहाँ तक ये मेरा अपना है, ये व्यक्ति मेरा अपना है कोई पट्टी रस्सी है? उस रस्सी में मैंने उसको बांध रखा हो या उसने मेरे को बांध रखा हो? ये अपना मानना तो कहाँ से माना? मन से, है ना। भाव बनाया है एक मैंने, बस वो भाव बनाकर मैं बंध गई हूँ उससे। अब देखो भाव का कोई रंग रूप आकार नहीं है, कोई समझ नहीं सकता इसने किसको अपना मान रखा है, पर अपने आप को पता है कि मैंने किसको अपना मान रखा है ना। हम साक्षी हैं ना हर एक चीज़ के, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप अंदर खुद विराजमान है। वो मेरे को जनवा रहा है एक एक चीज़ को। अब कहते हैं ये सारा बाहर जितना भी है ना, ये सारी कल्पना है। कल्पना भी हमारी खुद की है, हमने बना रखी है। और उस कल्पना को जब तक हम त्यागते नहीं, तब तक वो आनंद सुख तो मिल रहा है विषयों से, पर वो 2 दिन का ही होता है, कुछ ज़्यादा लंबा टाइम का नहीं होता। अब तब तक हमें वो आनंद नहीं आ सकता। फिर तभी तो दुखी हैं इतने। क्यों? दुख का कारण क्या है? कभी कारण ही नहीं खोजा हमने। क्या कारण है दुख का? ओ मेरे को दुखी कर दिया, ओ मेरे को दुखी कर दिया, ओ मेरे को दुखी कर दिया। वो सामने वाला भी था आखदा उसे ही मेरे को दुखी कर दिए, वो भी तो कहता ही होगा, पर वहाँ तक तो हमारी बुद्धि नहीं जाती। अपने आप से ना तो कभी राग होता है ना द्वेष होता है। मैं तो बिल्कुल सही हाँ, मैं तो एकदम ठीक हाँ। ये अपनी मान्यता है ना। सामने वाले तो पूछो वो क्या सोचता है अपने बारे, फिर हमें जाके पता चलता है कि फिर देखो थोड़ा सा आइडिया तो मिल ही जाता है हमें व्यवहार करते करते। फिर इसको सुधारें, अगर लगता है तो इसको सुधारें, या फिर अपने आप में मस्त हो जाएं, बाहर किसी की तरफ उंगली ही ना करें। अब इसलिए कहते हैं इस जगत की उत्पत्ति के विषय में नाना प्रकार के मत हैं। अब ये जो मैं कल्पना की किसी के बारे में, तो ये मैंने एक सृष्टि बना ली। अब अपनी सृष्टि को हम देखें, माँ के साथ अलग सृष्टि है, बहन के साथ अलग सृष्टि है, भाई के साथ अलग सृष्टि है, बच्चों के साथ अलग सृष्टि है। देखो अपनी सृष्टियाँ देखो कितनी सारी हैं, कितनी सृष्टियाँ हैं अपनी। और ये सृष्टियाँ सारी हैं कहाँ पर? अपने मन के अंदर है। अब ये मन वाली सृष्टियाँ ही हमें दुख दे रही हैं, वो आगे आगे बढ़ती गई।
अब बेटी के साथ सृष्टि बन गई, बेटी के बच्चों के साथ बन गई, बच्चों के बच्चों के साथ बन गई। अब एक सृष्टि देखो कहाँ तक गई। और ऐसे एक एक जो हमने ईंट लगा रखी है अपनी सृष्टियों की, उसको देखें कहाँ तक जा रही हैं। फिर उनका दुख सुख भी हम खुद अपना मान के बैठे हुए हैं। अब यही दुख सुख से कब निकलेंगे। अब कहते हैं ऐसे ये अनेक सृष्टियों के मत कहे गए हैं कि कई कहते हैं कि ये जगत, अब ये तो थी हमारी अपनी अंदर की सृष्टि है ना, एक पिंड की सृष्टि। अब बाहर की ब्रह्मांड की सृष्टि, अब उसके बारे में भी बहुत सारे मत हैं। अब कई कहते हैं जगत ये ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ और वह ब्रह्म कमल के फूल से निकला और वो नाभि से निकलता है। कई कहते हैं कि ब्रह्मा को जब एक से अनेक होने की इच्छा हुई, उस समय प्रथम उसने किसका सहारा लिया, माया का। एक से बहुत होने की जब उसको इच्छा हुई और उसके उपरांत फिर उसने ये 5 तत्व बनाए, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। फिर क्योंकि वो पुतला बनेगा कैसे, जब पंचीकरण होगा तब ये पुतला बनता है। और उससे सर्व सृष्टि हुई। और कई क्या कहते हैं मनु और शत्रुपद से सृष्टि हुई। अब सृष्टियों के अलग अलग मत हैं। अब देखो अगर हम इन सृष्टियों की तरफ घूमेंगे, ये तो हो गया अभी दाग कैसे लगा है ना, दाग दी खोज कर दे पियो। एक दाग दा आपा कुछ सामने दिखाई देता है, बैठे चाहे भूत इो सामने, कोई ना कोई तो दाग लगे ना, वहाँ पर से बनने की लोड़ क्या है। अब जरूरत है तो इस दाग को कैसे मिटाना है। अब जरूरत यही देखें, वो कब हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, वो हमारे मतलब का नहीं है। मतलब का तो है हमारा कि इस दाग को मैं कैसे मिटाऊं और ये कैसे मिटेगा। अब मेन मकसद हम सबका यही है कि हम इसको मिटाना चाहते हैं। अब इसको मिटाने के लिए तत्वज्ञ गुरुदेव की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे अपने हाथ का काम नहीं है कि हम अपनी बुद्धि तो पहले भी थी, पर अपनी बुद्धि से हम क्या देख रहे थे, मेरा तेरा है ना, यही तो चल रहा था अपनी बुद्धि में, वही राग द्वेष, मेरा तेरा, ये संसार, सारे झंझट, ये सारे वही के वही चल रही हैं। अब कहते हैं उसके लिए गुरुदेव की बुद्धि चाहिए। अब जब तक गुरुदेव अपनी बुद्धि की रगड़ हमारी बुद्धि के साथ हम लगाएंगे, गुरुदेव क्यों लगाएंगे, वैसे देखा जाए तो मत्था तो वही मार देगा, मत्था तो हमारे गुरुदेव ही मार रहे हैं हमारे साथ। अब हम भी कर रहे हैं, रगड़ लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे। अब लगाने का क्या मतलब है कि उनके महावाक्यों पर हम अमल कर रहे हैं कि नहीं करते। हम चलते हैं, अप्लाई करते हैं, या रोज़ उन्हें दशहरी खामणे। अब होता कहते हैं ना, नला धुला के नए फ्रॉक डलवा के हमें रोज़ भेज देती है संसार में। फिर हम वहाँ से क्या करके आते हैं, अपने कपड़े साफ सुथरे वापस ले आते हैं या फिर कोई ना कोई दाग लगा कर आ जाते हैं। अब यही देखना है, अपनी सृष्टियाँ देखनी है। अब ब्रह्मांड की सृष्टि को छोड़ दो, वहाँ पे अपना काम नहीं है, वो ओहू परमात्मा का काम है, वो जिਵੇਂ मर्जी पैदा करे तो जिਵੇਂ मर्जी करे। ऐसा अपनी सृष्टि देखनी है भी, मेरी सृष्टि लै किवें थी इससे। अब अपनी सृष्टि लै कैसे होगी, जब हमारी कल्पना फुरने बंद हो जाएंगे। नहीं तो खुद फुरना बनाकर उसमें देखो हम खुद की कल्पना में खुद कल्प रहे हैं, खुद ही हम दुखी हो रहे हैं, खुद कल्पना बनाते हैं। मूर्ख इनसे की कहना, जड़ी कल्पना बनेंदू ना वो भी कहती सत्ता नाल बनेंदे पियो, वो साक्षी। अगर वो साक्षी सत्ता ही ना देवे, मन अपने आप कुछ कर सकता है, मन तो जड़ है, वो तो अपने आप कुछ कर ही नहीं सकता। अब देखो उसी से ही सत्ता लेकर है ना, उसी को ही भूल गए, कितना आश्चर्य है कि नहीं। अब गुरुदेव कैसे हमें याद करवा रहे हैं, प्राप्त की प्राप्ति करवा रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं। जड़ी चीज़ अपने को है मेरे को वह दिखती नहीं। अखियां वाले अंधे इवें आख दूँ ताई आख दूँ, नहीं तो वस्तु होवे तो दिखाई ना देवे, पर कैसे नहीं दिख रही ना हमें, वो होते हुए भी नहीं दिखती, तभी तो हमें गुरुदेव की ज़रूरत है।
बाहर वाली संसारी वस्तु तो हर कोई दिखा सकता है, पर ये अंदर की वस्तु निराकार, जिसका कोई आकार ही नहीं है, और वही गुरुदेव हमें लखाने चले हैं। तो उसके लिए देखो हमें क्या चाहिए, पूर्ण श्रद्धा, समर्पण चाहिए अपना, कि जैसे मेरे गुरुदेव कहेंगे वैसे ही सत्य है। भले मेरे को क्या नहीं दिखदा, एक बारी मनन विच क्या वेंदा है, एक बारी मन गिनो, संसार वाले अंदर भी तो मनिया ही है। इतना तो यकीन है कि गुरुदेव दा एक बारी आखण मन गिनसो तक धोखा कहना खोसो, कभी भी धोखा नहीं मिलेगा हमें वहाँ से। अपनी बुद्धि नहीं देख पा रही ना वो, उनको तो पता है ना, इष्ट कभी अनिष्ट नहीं करते, चाहे भले ही शंकर से मानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज तक संसार वालों का मान कर हमें क्या क्या सुख मिला। वो शोक संताप तो वैसे के वैसे ही रहे हमारे, कभी निवृत्त हुए, कभी खत्म हुए, वो तो लेश मात्र भी नहीं खत्म हुए। अब एक बार जब गुरुदेव का काम माना तो देखो कैसे मौज आ गई, आनंद आ गया, फिर वाह भाई वाह कैसे निकलता है। फिर लगता है ना चलो इतना टाइम गया कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। अब मैं जाग गई हूँ तो अब पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी। अब ये वाली दृढ़ता हो अपने अंदर, फिर तो काम हमारा बनेगा, नहीं तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। मनुष्य शरीर भी है, तत्वज्ञ गुरुदेव भी हैं, वातावरण भी अनुकूल है, उसके बाद भी अगर अपना काम नहीं बनता तो कमी कहाँ पे होगी, अपने अंदर ही कमी है, उस कमी को निकाल दें। बच्चों को भी तो कहते हैं ना, तू खुद देख तू कि गलत की, जब वो सम निकालता है ना, आंसर नहीं मिल रहा, फिर उसको कहते हैं तो खुद देख, ध्यान से देख, तेरे को गलती मिल जाएगी, वो फिर तेरे को आंसर मिल जाएगा। अब ऐसे ही जब तक हम खुद ध्यान से नहीं देखते तब तक हमें ये आंसर नहीं मिलने वाला। चाहे सामने से सॉल्व सम हमें मिल रहा है, पर अपनी बुद्धि ही नहीं ले रही उसको। कई कहते हैं 5 तत्वों की अपेक्षा 3 तत्व अग्नि, जल और पृथ्वी, इनसे सृष्टि उत्पत्ति हुई है, और कईयों को कहना है कि यह ऐसे ही चला आता है, आप ही आप है। बस यही सबसे ऊपर हेडलाइन बना लो कि वो आप ही आप है, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। इसको उत्पन्न करने वाला कोई नहीं। कारण की तरफ जाएंगे तो गोते आएंगे, उसका पार नहीं पा सकेंगे हम। इससे किसको सत्य और किसको असत्य समझा जाए। अब सिद्ध क्या हुआ, जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ, सिद्ध तो यही हुआ ना, क्योंकि वो मैं कल्पना से बना रहा था। अब कल्पना का कोई वजूद नहीं है, कल्पना का कोई रंग रूप आकार नहीं है। जब मैं अपने फुरने बंद कर देता हूँ तो देखो जो सृष्टि, जो संसार मैंने बनाया था वो ख़त्म भी तो हो जाता है ना। अगर सच्चा होता, लय करने पर ख़त्म कभी भी ना होता, वैसे का वैसे ही रहता। इसका मतलब क्या है, जब मैं बनाता हूँ तो बन जाता है, जब मैं मिटता हूँ, फुरने लय करता हूँ तो वो लय हो जाता है। अब इसका मतलब है कि वो सत्य नहीं है, खाली मेरी कल्पना में है। और कल्पना भी हम इतने दृढ़ भाव के साथ करते हैं कि हमें सामने वो वैसा ही लगने लग जाता है। अब किसी के प्रति अच्छे भाव हैं तो वो वैसे लगेगा, भले वो गलत कर रहा हो हमारे लिए, पर मेरे अंदर उसके लिए अच्छे भाव है ना, तो मैंने ये कल्पना बनाई है ना, तो वो मेरे को वैसे ही लगेगा। अब किसी के लिए अच्छे भाव नहीं है, वो मेरे नाल चंगा करदा पे तावी मेरे को चंगा कहना लग से, क्योंकि वो मेरे अंदर कल्पना है, मेरे भाव हैं। अब सामने वाले के भाव इतना महत्व नहीं रखते। अब जो कल्पना, अपनी कल्पना से हम बाहर निकलें तो कुछ देखें। जब हम अपनी कल्पना में होते हैं ना, बहुत बड़ा आवरण आया पड़ा होता है हमारी दृष्टि के आगे। वो जो आवरण होता है, जो पर्दा होता है ना, वो वाला पर्दा भी मैं ही हटा सकती हूँ, कोई और नहीं हटा सकता। तभी मेरे को साफ दिखेगा, नहीं तो वो वैसे का वैसे ही है। अब पर्दा किस चीज़ का आया पड़ा है, अज्ञानता का। मैं मेरे वाला पर्दा है, ये अज्ञानता का पर्दा है सबसे बड़ा।
अब यही अज्ञानता के कारण हम अनर्थ कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। कितने कर्म बना जाते हैं हम अपने। कहते हैं खाली बोलूंगी तब कर्म बनेंगे ना, मन से भी हम बहुत कर्म बना जाते हैं। सामने नहीं बोलते हुए भी ना इतना कुछ बोल जाते हैं। वो संस्कार कहाँ जाते हैं? अंदर परा में जाते हैं वो वाले संस्कार। बोलने वाले तो बाहर तितर बितर हो जाती हैं, पर जो हम बोलते नहीं है ना, अंदर से जो कर रहे होते हैं वही हमारे परा में जाते हैं और हमारे कर्म बनने शुरू हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा संस्कार हमें कौन सा सूक्ष्म वाला तंग करता है? जो वाणी से बाहर बोल दिया वो नहीं इतना तंग करता, जो नहीं बोलते और अंदर रख लेते हैं गोदाम में, वो वाले संस्कार हमारे बाहर आगे और कर्म तैयार हो जाते हैं। आगे और योनियों में हमें जाना पड़ता है उसके कारण। तभी तो हमारा ये जन्म मरण खत्म नहीं हो रहा। कभी गहराई से बैठ के सोचें तो पता चलेगा क्यों नहीं खत्म हो रहा मेरा जन्म मरण, क्या कारण है। अब तो देखो हमारे पास सारा कुछ है। अब अगर संचित कर्मों की तरफ जाएं तो होंगे संचित कर्म, कोई इसमें दो राय है ही नहीं। इस जन्म के भी कर्म देखें वो भी होंगे, क्योंकि पहले अज्ञानता में कितने बन गए होंगे। जब से सजगता रखी फिर जाके वहाँ पे स्टॉपेज लगा ना, पर नहीं तो अज्ञानता वाले भी तो होंगे। पर अब ये सारे सुहा कैसे होंगे? एक ज्ञान की तीली लगाएंगे। अब ज्ञान की तीली जब मैं लगा देती हूँ सारे, अब देखो रुई को खाली एक छोटी सी वो तीली का भी आगे वाला सिरा जिसके ऊपर मसाला लगा होता है, ट्रकों का ट्रक रुई सारी जल जाएगी इतने मसाले से। अब वो मसाला क्या है? अपने महावाक्य, गुरुदेव के महावाक्य। अब वही महावाक्य हमें देखो संचित कर्मों को भी जला देते हैं हमारे गुरुदेव के महावाक्य। पर शर्त क्या हो अपनी कि दोबारा एक बार गलती की, पश्चाताप लिया, दोबारा फिर वही गलती ना हो। अगर बार बार वही गलती करते रहेंगे, पश्चाताप करते रहेंगे, फिर नहीं होगा। कहेंगे चलो एक बारी गलती कर दी, 3 बार माफ़ होती है, 3 बार माफ़ी होती है, उसके बाद नहीं होती माफ़ी। उसके बाद देखो अब पुलिस वाला हो, पुलिस वाले को पता है सारे रूल्स अपने, है ना। उसके बाद वो अगर फिर भी गलत काम करे तो उसको ज़्यादा सज़ा होगी नॉर्मल व्यक्ति की अपेक्षा। अब हम सारे जिज्ञासु, हम सारे साधक, अब सारा कुछ जानते हुए भी अगर हम गलत क्रिया करते हैं ना, तो जो नॉर्मल है, जिसको कुछ भी नहीं पता, जो आता ही नहीं इस क्लास में, उसकी अपेक्षा से ज़्यादा सजा होगी। फिर कर्मों में वो ज़्यादा फल भोगना पड़ेगा। अब है सजगता रखने का, है ना। जैसे हम कहते कांच बिछा पड़ा है, संभल संभल के जाना है, तो यही कांच बिछा हुआ है। अब कांच क्या बिछा हुआ है? अपने कर्मों को देखना है। हर बार सजगता के साथ कर्मों को पार करते जाओ। कांच बिछा पड़ा जैसे ध्यान से चलते हैं, ऐसे ध्यान से चलते जाओ। कर्म हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, अलग से देख रहा हूँ मैं उसको। जरूरी है मिलते देखना है, भोगना है ना कर्मा को। अब देखते देखते भी तो निबेड़ा हो जाता है कि नहीं होता। भोग के तो आगे और बनेंगे, भले भोगने के बाद निबेड़ा हो, पर देखते देखते भी हो जाता है। जो भी परिस्थिति आ रही है मैं इसको देख रहा हूँ, देखते देखते परिस्थिति भी चली जाती है, अपना काम भी बन जाता है, मिलते भी नहीं है। यदि उत्पन्न हुआ होता तो किसी न किसी का मत अवश्य आपस में मिलता है, किसी की राय मिलती है आपस में। 5 व्यक्ति एक घर में रह रहे हैं, 5 अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, सबको ही अपना अलग अलग कमरा चाहिए। एक कमरे में कहाँ बैठते हैं? किसी ने क्या चलाना है तो किसी ने क्या चलाना है, किसी ने शांत बैठना है। अब ये क्यों नहीं मिल रहे आपस में? खाली यही
वो पहले तो वो होते थे गुरुकुल, अब क्या है, स्कूल है। स्कूल में थोड़ी ये विद्या पढ़ाई जाती है, गुरुकुल में तो शुरू से ही चलते थे। तभी एक कमरे में सारे एडजस्ट कर लेते थे अपने आप को। आज 5 हैं तो पांचों का मत ही अलग अलग है, कोई भी एक दूसरे के साथ बैठना पसंद ही नहीं करता। जब सर्व की मति इस विषय में भिन्न भिन्न है तो सिद्ध होता है कि सर्व का तात्पर्य इस जगत को मिथ्या सिद्ध कर रहा है। सबकी सृष्टि अपनी अपनी चल रही है। अब मिथ्या कौन सिद्ध करेगा? जो ज्ञानवान होगा। अब ज्ञानवान को दिख रहा है ना कि ये सारा स्वप्न है, ये चल रहा है, क्योंकि वो देख रहा है जो एक पल पहले था दूसरे पल है ही नहीं, दूसरे पल में ही वो बदल चुका है। इसकी उत्पत्ति के सिद्ध करने का नहीं, इसलिए उन्होंने मत की सत्यता की ओर ना देखकर जिस किस प्रकार से जगत को असत्य जानकर मन से इसको छोड़ने का काम कर दिया है कि जगत कैसा है, असत्य है, जड़ है, दुख रूप है। अब वो जगत बाहर नहीं था, अब जाना तो अपने अंदर से निकला। अब अंदर से निकला तो ये शरीर साथ में जुड़ा, तब वो संसार निकला। अब जब ये शरीर मैं छोड़ दूंगी, है ना, इसको मैं देह नहीं हूँ, जैसे हमें गुरुदेव कहते हैं तू देह है ही, पहले तो यो देख। जब मैं देह नहीं हूँ, जब मैं ऐसा देखूंगी तो देखो इसके दुख कहाँ लगेंगे? फिर दुख कहाँ लगते हैं? इसके साथ जुड़ने से लगते हैं। जब इससे ही असंग हो गए तो मन जो हमें लुभाता था, विषयों पे बिठाता था, वो कहाँ गया? फिर मन तो है, बुद्धि भी है। वो जो सूक्ष्म शरीर था 17 तत्वों वाला, वो वैसा का वैसा है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, वो वैसा का वैसा ही है। पर वो मन जो पहले एक एक विषय पे जाके बैठता था, एक एक के साथ राग या द्वेष वाली दृष्टि करता था, अब देखो वो मन कैसे शांत हो गया। अब मन है, पर मन कहाँ जाता है? अपने स्वरूप की तरफ, अपने परमात्मा स्वरूप की तरफ। बाहर के लिए अब टाइम ही नहीं है। खा रही है इसको मृत्यु, पल पल खा रही है वो इसको। अब कब जाके इसको पूरा निगल जाए पता भी नहीं चलना हमें। तो क्या मेरा काम हो गया? हाँ, अपने साथ तो होना ये क्वेश्चन। तो क्या मेरा काम हो गया? मेरा काम हो गया, अब लाता बेपरवाह घूमा मैं बाहर, जब मेरा काम ही नहीं हुआ। फिर देखो जैसे बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, पूछते रहते हैं हम बार बार, सारा सिलेबस हो गया तेरा? तो बाहर जो बैठा टीवी देख रहा है, तेरा सारा सिलेबस हो गया? है ना। तो ऐसे गुरुदेव हमसे भी पूछते हैं, तू बेपरवाह जो घूम रही है लापरवाह होकर इस संसार में, तेरा अपना काम हो गया? हो गया, फिर तो देख टीवी, फिर तो घूम। जब नहीं हुआ तो बच्चों को तो डांट लग जाती है ना। एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम्स के दिनों में तो टीवी देख रहे हैं बाहर बैठ के। हमारा तो हर पल एग्ज़ाम में, कौन सा पल ऐसा नहीं है कि जब एग्ज़ाम ना हो। परिस्थिति कौन सी आके हमारे ऊपर आ रही है ना, तैयार खड़ी है हमारे लिए, हमें पता है। हर पल अपना जैसे सैनिक तैयार रहता है हर पल, ऐसी जिज्ञासु साधक वो भी हर पल तैयार रहता है। कौन सी परिस्थिति कब आ जाए, परिस्थितियां बता के आती हैं। अगर बता के आती तो वो परिस्थिति नहीं होती, वो स्थिति होती। फिर बता के नहीं आती, सबसे बड़ी बात है। और हम सैनिक हैं, हमें अपनी हर टाइम तैयारी होनी चाहिए। अब सैनिक के पास सारे अस्त्र शस्त्र हर टाइम, उनके ना पॉकेट्स छुपी हुई होती हैं, उनमें सबके अंदर लगी पड़ी होती हैं। वो होती हैं अस्त्र शस्त्र छुपी हुई पॉकेटों में। अब हमारे अस्त्र शस्त्र हमारी छुपी हुई पॉकेट में है। कौन सी हमारी छुपी हुई पॉकेट है? हमारा अंतःकरण रूपी पर्स, उसके अंदर गुरुदेव के महावाक्य हर टाइम
और उधर से देखो तेल धारावत वृत्ति, वो भी चलती रही, तेल धारावत वृत्ति। अब तेल धारावत जो वृत्ति चलती है, महावाक्यों की नहीं चल पाती ना, महावाक्य तो बहुत सारे होते हैं, किसको उठाऊं मैं, है ना, किसको उठाऊं महावाक्य, कौन सी तरंग लूं, कौन सा इसमें से लूं, है ना, कौन सी कला लूं मैं, किसको उठाऊं। पर महावाक्यों की तेल धारावत वृत्ति सोहम, अपना जो मंत्र है सोहम, या गुरुदेव ने जो भी दिया है, एम ब्रह्मस्मि ओम, ये अंदर से अगर महावाक्य याद नहीं आते ना, बहुतों का ये क्वेश्चन होता है, महावाक्य याद नहीं रहते, भूल जाते हैं। ये इसलिए भूलते हैं क्योंकि संसार ज़्यादा बसा पड़ा है अंदर। अगर संसार ना हो, अंतःकरण खाली हो, तो महावाक्य याद रहेंगे, पक्की बात है। भूलते हैं तो ये टटोल नहीं अपने अंदर, बाहर व्यवहार ज़्यादा हो रहा है और संस्कारों से भरा पड़ा है, तभी नहीं हमें याद रहता। याद वही रहेगा जो ऊपर ऊपर होगा ना हमारे। अब ऊपर ऊपर तो संसार का व्यवहार चल रहा होगा, तो हमें कैसे याद रहेगा, बुद्धि में टिकेगा ही नहीं। फिर उधर से गुरुदेव कहते हैं तेल धारावत वृत्ति हो, वो कैसे हो, वो फिर अपना जाप, कोई चीज़ तो याद रावे एक दुआ विचों, एक चीज़ तो याद रावे। अगर दोनों नहीं याद रहते तो यात्रा लंबी है, यात्रा बहुत लंबी है। दोनों में से एक भी याद आ जाता है ना, या तो 24 घंटे जाप चलता रहे अपना अंदर से, उसके लिए किसी इंद्र की जरूरत है जाप चलाने के लिए, तेल धारावत। और ये भी देखो, जो ये तेल धारावत जाप चलेगा ना, बिना अभ्यास के नहीं चल सकता। उसके लिए पहले बैठकर माला को हाथ में लेना पड़ेगा, चप्पू चलाना पड़ेगा, फिर जाकर वो तेल धारावत, बैठो ना बैठो, फिर काम करते करते भी चलेगा। जिस दिन आपका ज़्यादा जाप हो जाता होगा, उस दिन देखो स्वतः चल रहा होता है कि नहीं चल रहा होता, चल रहा होता है, वो अपने आप ही चल रहा होता है। अब नहीं चलता ना, जिनको बार बार भूल जाता है, काम में लय हो जाता है, फिर वो क्या करें। पहले तो बैठने वाला प्रोसेस बहुत अच्छा है, बैठेंगे तो तेल धारावत अपने आप ही चलेगा। अगर बैठने वाला प्रोसेस उनको कम है, 10 माला जो गुरुदेव ने नियम की दी हुई हैं वो तो करनी ही करनी है, उसको कभी मत छोड़ना। उसके अलावा और जितनी बढ़ सकती हैं बढ़ानी है। अगर वो टाइम नहीं मिलता बैठ के बढ़ाने का, तो एक गांठ मार दो अपनी चुन्नी पे, अपनी कमीज पे गांठ। इस गांठ जब मारो ना, तो ये संकल्प जरूर करना है कि हे गांठ, तू मेरे को याद करवाना, मैं माला कर रहा हूँ। फिर देखो ये संकल्प के साथ वो गांठ मारो, चाहे इधर शर्ट के नीचे मार लो जो घेरा होता है एक कोने में, अंदर ही तो खड़े हैं घर के अंदर, है ना। तो वो देखो काम करते करते वो याद जरूर, जब भी उसके ऊपर दृष्टि जाएगी ना, उसी टाइम याद आ जाएगा, उसी टाइम याद आ जाएगा। पर अपनी जिज्ञासा होना ये ऐसे करने की, तभी काम बनेगा, नहीं तो ऐसे काम तो बन नहीं सकता। अब दोनों में से एक चीज़ याद रहनी चाहिए। बहुतों का है कि हमें महावाक्य नहीं याद रहते, हम भूल जाते हैं, क्योंकि संसार वो चल रहा होता है अंदर, और संसार भरा पड़ा है ऊपर तक, तभी नहीं याद रहते। वो नहीं याद रहते तो इसको चलाओ, अपना उपासना करो, एम ग्रह उपासना, इसको एम ग्रह उपासना कहते हैं। एम ग्रह उपासना बढ़ाओ, फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे कहें कि इस भाव सागर से हम तर जाएं, हम ऐसे नहीं तर पाएंगे। असत्य कहने से यह ना समझें कि सबका नाश हो जाएगा, खाली कह दें ये असत्य है, जगत नाशवान है, ऐसे कहने से नाश नहीं होगा। सब स्वप्न है ना, जो दिख रहा है स्वप्न है। बोला स्वप्न है तो बोला परिस्थिति हम बोला लगती क्यों है, जब सब स्वप्न है तो फिर लगना नहीं चाहिए, पर वो तो बहुत लगती है। केवल आकार का परिणाम होता है। अब जो नाश हो रहा है ना, क्या नाश हो रहा है, आकार, आकार ही तो बिनस रहा है, मरता सा है, मर्दा कहनी। जैसे हम वो दृष्टांत लेते हैं कि जब वो रामलीला होती है
रावण को राम जी ने जब मार दिया, रावण नीचे गिर गया, उसी टाइम ही पर्दा नीचे गिर जाता है। फिर क्या करता है, रावण उठ के चल देता है, ऐसी तो करता है। अब ये शरीर रूपी जब पर्दा गिरता है, वो रावण, वो जीव बोला उठते चल लेंदा ला, वो मरिया बोला, देखने में क्या आया, मर गया। पर गुरुदेव ने देखो कैसी आंख खुलवाई, मरता सा है, मरता नहीं है वो जीव रूपी रावण। वो तो खाली बस शरीर रूपी पर्दा गिरे, बोला होंदे बाद उठते ला वो चल पौंदा, उन्हीं को रोकना ही था है। अंतकाल तक कर दे हम दुई स्थूल दा, पर अंतकाल भी किता है कि क्या नहीं किता। प्रांतकाल किसका होगा, याद है, सूक्ष्म शरीर का। वो सूक्ष्म शरीर का जब तक प्रांतकाल नहीं होता तब तक ये पर्दा गिरेगा नहीं, कोई ना कोई और आकार में जाकर ये जम पड़ेगा। अब तो गुरुदेव से यही प्रार्थना हो कि ये एक बार ऐसा पर्दा गिरे कि दोबारा फिर ना आए किसी भी शरीर में। अब इसलिए ये मेरा लास्ट जन्म है। देखो जो हम संकल्प छोड़ते हैं ना वो फलीभूत होते हैं। ये मेरा लास्ट जन्म है, ये मेरा लास्ट जन्म है, ऐसा ही संकल्प छोड़ना है अब हमें। अब ऐसा संकल्प छोड़ेंगे, वही पहले भी ये संकल्पों का शरीर लेके हम बैठे हैं। अब यही संकल्प अगर छोड़ेंगे तो अपने वो वायुमंडल में जा रहे हैं ये वाले संकल्प हमारे। फिर वैसा ही हमारे आगे वो खोलने का रास्ता गुरुदेव निकालते जाएंगे। दृढ़ता हो अपने मन के अंदर कि मेरा लास्ट जन्म है, मैं और दोबारा जन्म क्या नहीं गिनना, ये मेरा लास्ट जन्म है। उठते बांधे है ना, यही श्वास हमारा यही निकले, ये मेरा लास्ट जन्म है। जब हम अन्न लेते हैं ना कोई भी, उस टाइम अन्न से हम क्या प्रार्थना करते हैं, हे अन्न देवता तन और मन पुष्ट करना। उसके साथ साथ ये मेरा लास्ट जन्म है, ये मेरा लास्ट जन्म है। अगर ये प्रार्थना भी उस टाइम कर दे तो देखो क्या हमारा पूरा नहीं होगा, अवश्य पूरा होगा। और जैसा हम अन्न खाते हैं ना वैसा बनता है मन। अब किन संकल्पों से खा रहे हैं, किन भावों से खा रहे हैं, वो फिर ज़्यादा महत्व रखते हैं। अब ऐसे अगर हम लेते चलते हैं ना तो अपने आप मन के अंदर भाव भी वैसे आएंगे लास्ट जन्म वाले, बाहर वाले नहीं आएंगे, तड़क भड़क वाले, वैसे ही भाव आएंगे। फिर देखो अपना काम आसान हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। आसान नहीं के तो बहुत रास्ते हैं, पर याद रखने पोसे नो है ना। युक्तियाँ हर टाइम ऊपर ऊपर आ रही हों गुरुदेव की युक्तियाँ, काम फिर अपना बहुत जल्दी बन जाएगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम।